आज प्रस्तुत है साबूदाना वड़ा। कहते हैं इसकी शुरुआत मुंबई में हुई है। नाश्ते के अलावा यह ऐसा व्यंजन है जो कि हमारे भारतीय हिंदू उपवास में खाए जाने वाले आहार में अत्यधिक प्रचलित है। इसको बनाना जितना आसान है, स्वाद में यह उतना ही जबरदस्त होता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसका सेवन करने के उपरांत जल्दी भूख नहीं लगती। इसी कारणवश यह उपवास के लिए अत्यंत अनुकूल आहार माना जाता है। तो चलिए बनाते हैं साबूदाना वड़ा एक बिल्कुल सरल ढंग से। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। एक कटोरी साबूदाना को पानी की धार के नीचे रखकर 2 मिनट के लिए धो लेते हैं ताकि इसमें उपस्थित साबूदाने का चूर्ण हट जाए। पलट पलट कर अच्छी तरह धो लें। अब इसे एक कटोरे में पलटकर इसे केवल इतने पानी में भिगोएं जितने में यह आंशिक रूप से डूबा रहे। इसे लगभग 4 से 6 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए दाने कैसे फूलकर अलग अलग हो रहे हैं। अब हमें आवश्यकता है 2 बड़े आकार के आलूओं की, जिनको हमने उबालकर छील कर रखा है। इन्हें इस प्रकार आड़े टेढ़े टुकड़ों में फोड़ लेते हैं। अब आधा कप के लगभग मूंगफली के दानों को दरदरा पीस लेते हैं। इन दानों को हमने पहले ही थोड़े से घी में भून लिया था। बची हुई सामग्री में हमें 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च, 1/4 नींबू और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया की आवश्यकता है। थोड़ी सी काली मिर्चों को दरदरा कूट लेते हैं। हमें आधा टीस्पून काली मिर्च के चूर्ण की आवश्यकता है। अब भीगे हुए साबूदाना में मूंगफली को सम्मिलित करते हैं, हरी मिर्च और हरी धनिया डालते हैं। काली मिर्च सम्मिलित करते हैं। सेंधा नमक स्वादानुसार डालते हैं। आधा टीस्पून जीरा सम्मिलित करते हैं और उबाले हुए आलूओं को इसमें मिला देते हैं। आखिर में नींबू निचोड़ देते हैं। सबको अच्छे से मिला देते हैं। अब हाथ से मसलकर इन्हें अच्छी तरह मिला देते हैं। अब इस मिश्रण से छोटी छोटी टिक्कियां बना लेते हैं। हाथों में थोड़ा तेल लगा लें ताकि यह आपके हाथ में न चिपके। इसी प्रकार सारे मिश्रण से टिक्कियां बना लें। अब एक पैन में देसी घी गर्म करते हैं। इतना घी लें जिसमें साबूदाना वड़े आंशिक रूप से तले जा सकें। अब गर्म घी में साबूदाना वड़ों को मध्यम आंच पर अच्छी तरह तलते हैं। दो मिनट बाद इन्हें पलटकर दूसरी ओर से भी तल लेते हैं।
हमारे साबूदाना वड़े तैयार हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार साबूदाना वड़े इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के अन्य दर्शकों से साझा करें। इन्हें किसी प्लेट में निकाल लें। तो आनंद उठाइए साबूदाना वड़े अपनों के साथ। सामान्यतया इनका आनंद हरी धनिया की चटनी के साथ उठाया जाता है। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।